वेलकम टू एस बी ग्रो चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टॉक मार्केट असल में होता क्या है। शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदा पक्का करते हैं। पहले शेयर की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुँह ज़ुबानी ही सौदे करते थे। लेकिन अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज स्थिति है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते और आज हमारे शेयर बाज़ार में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, जिसकी वजह से शेयर खरीदना बहुत ही आसान हो गया है। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को बेचना होता है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ये शेयर बेच दिया जाता है। अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो बेचने वालों में से सबसे कम कीमत पे जो तैयार होता है उससे शेयर खरीद लिया जाता है। शेयर मंडी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस तरह की बोलियां लगाने के लिए ज़रूरी सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। सोचिए, एक दिन में करोड़ों शेयरों का आदान प्रदान होता है। कितना मुश्किल हो जाए कि अगर सभी कारोबारियों को चिल्ला चिल्ला के खरीदने और बेचने वाले को ढूंढना हो। अगर ऐसा हो तो शेयर खरीदना और बेचना कमोबेश असंभव हो जाएगा। शेयर मंडियां इस काम को सरल और सही ढंग से करने का मूलभूत ढांचा प्रदान करती हैं। कई प्रकार के नियम, कंप्यूटर की मदद, शेयर बाजार, इंटरनेट के माध्यम से मूलभूत ढांचा दिया जाता है। असल में शेयर बाजार एक बहुत ही सुविधाजनक सब्जी मंडी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सीधे खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। पिछले कुछ सालों से कंप्यूटरों और इंटरनेटों के माध्यम से कोई भी घर बैठे शेयर को ऑनलाइन खरीद और बेच सकता है। सूचना क्रांति का ये उत्कृष्ट नमूना है। जो काम पहले पैसे वाले लोग ही कर सकते थे वो सब एक आम आदमी भी कर सकता है। शेयर बाजारों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली सूचीबद्ध होती है और अपने शेयर जारी करती हैं। कंपनियां आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने शेयर पहली बार शेयर बाजार में इस करती हैं और बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास करती हैं। सेकेंडरी मार्केट, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट भी कहते हैं। यह एक रेगुलर मार्केट है जहां पर कंपनियों के शेयर की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पर होती है। निवेशक शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को पूरा करते हैं। आजकल सभी शेयर डिमिटेड होते हैं। शेयरों के अलावा निवेशक भारतीय म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगता है। आम ग्राहक को किसी डीमैट सर्विस देने वाले बैंक में अपना खाता खोलना पड़ता है। आजकल कई बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि डीमैट सर्विस देते हैं। खाते की सालाना फीस 500 या 800 रुपये तक की होती है। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस तरह से किसी देश, गांव या शहर के विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे ज़रूरी होते हैं, वैसे ही देश के उद्योग और विकास के लिए शेयर बाजार ज़रूरी है। उद्योग धंधों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ये उन्हें शेयर बाजार से मिलता है। शेयर बाजार के माध्यम से हर आदमी बड़े से बड़े उद्योग में अपनी भागीदारी प्रदान करता है। इस तरह की भागीदारी में वे बड़े उद्योग में होने वाले मुनाफे में बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। मान लीजिए, अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस
या इन फर्म्स भारी मुनाफा कमाने वाली है तो वो इन कंपनियों के शेयर खरीद के मुनाफे में के भागीदार बन सकता है। अगर ऐसा करने के लिए तो व्यवस्था चाहिए तो शेयर बाज़ार प्रदान करता है। एक अच्छा शेयर बाज़ार इस बात पर ध्यान रखता है कि किसी भी निवेशक को बराबर मौका मिले।